तो आज आए हैं हम अपनी नई फॉर्च्यूनर के साथ साइंस के 4 एक्सपेरिमेंट करने। अब ये 4 एक्सपेरिमेंट क्या होने वाले हैं? पहली बात तो हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारी 9, 10th, 11th, 12th की कोई ना कोई साइंस का कंसेप्ट छुपा हुआ है और इन कंसेप्ट का सिर्फ ऐसा नहीं कोई एक्सपेरिमेंट करके हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। हर एक एक्सपेरिमेंट का रीज़न जानेंगे और क्या मैं आज अपनी नई गाड़ी को उड़ाने वाला हूँ बम लगा के, क्या हम इसके कांच तोड़ने वाले हैं, क्या हम ये गाड़ी किसी के ऊपर चलाने वाले हैं। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट को एंड तक देखिएगा और लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होगा लास्ट वाला, वो एक्चुअली में हमारे नीट के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में बड़े सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है और आज हम इसको विजुअली देखने भी वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एक्सपेरिमेंट के साथ। आज हम अपने पहले एक्सपेरिमेंट में समझने वाले हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट पे या कोई भी चीज़ देखा जाए तो एग्जैक्टली मोशन में नहीं है। जैसे कि अभी आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कमरे के अंदर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में हमें गाड़ी के अंदर है और आपके रिस्पेक्ट में ये बोर्ड और मैं दोनों रेस्ट पे थे, पर देखा जाए तो हम एक्चुअली पूरी की पूरी गाड़ी मोशन के अंदर है। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ज़रा गौर से आप सोचिए तो आपके घर के बाहर लगा हुआ एक पेड़ भले आपको रेस्ट पे लग रहा हो, लेकिन वहीं अगर आप उसको सूरज से जाके देखोगे तो वो आपको मोशन में नजर आएगा, बिकॉज पूरी की पूरी अर्थ जो है वो घूम रही है। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमने समझा कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि कहता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ देखा जाए तो रेस्ट पे या मोशन में नहीं है। तो मैं इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे था, लेकिन देखा जाए तो बाहरी दुनिया के रिस्पेक्ट में हम सब मोशन में थे। जैसे कि मान लो आप और मैं एक ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में हम एक डब्बे में बैठे हुए हैं, तो आप और मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन बाहर खड़े हुए किसी भी इंसान के रिस्पेक्ट में हम ट्रेन और ट्रेन के अंदर की हर एक चीज़ मोशन में होने वाली है। इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या इस एक्सपेरिमेंट में मेरे हाथ में एक बॉल है जो कि आपको दिख रहा है, वाह, और अगर मैं इस बॉल को हवा में ऐसे करके उछालता हूँ तो मेरे हाथ में वापस आ जाती है। नहीं, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं इसको वापस उछालूंगा, नीचे आ जाएगी, ये तो ग्रेविटी है। लेकिन क्या होगा अगर उशांक सर हमारे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे और हम स्लो मोशन से रिकॉर्ड करें और चलती गाड़ी में अगर मैं बॉल को ऊपर उछालूँ और बॉल नीचे आए तो क्या वो वापस से मेरे हाथ पर आएगी? क्योंकि मेरा हाथ तो वहीं रहेगा ना। क्या बॉल वापस से मेरे हाथ पे आएगी, या मेरे हाथ से आगे जाके गिरेगी, या मेरे हाथ से पीछे जाके गिरेगी? जब तक आप कमेंट सेक्शन में बताओ तब तक हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देख रहे हैं। चलिए तो वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं और यहाँ पे आके समझते हैं कि एक्चुअली क्या होने वाला है। आई होप आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कि बॉल मेरे हाथ पे वापस आके गिरेगी या नहीं। तो आओ पहले इसके पीछे की साइंस समझते हैं, फिर इस वीडियो को प्ले करेंगे कि एक्चुअली में क्या होगा। तो आई होप आपको इस स्क्रीनशॉट के अंदर मेरे हाथ में यहाँ पे एक बॉल दिख रही होगी, जिसको मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब होगा क्या? क्या गाड़ी चल रही है? तो आंसर है यस। क्या गाड़ी के अंदर मैं भी चल रहा हूँ? तो आंसर है यस। और क्या मेरे हाथ में ये बॉल भी थी? तो वो भी चल रही थी, हाँ। तो आंसर है इसके पास आगे के डायरेक्शन में एक स्पीड या वेलोसिटी थी, यानी इसके पास एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी यानी स्पीड थी। और मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो मैंने इसे ऊपर की तरफ भी एक इनिशियल वेलोसिटी यानी स्पीड दे दी। अब हमारा वेक्टर कहता है, या कॉमन सेंस भी कहती है, कि अगर एक इधर वेलोसिटी है एक इधर है तो इसका नेट रिजल्टेंट जो है वो इधर होगा। तो एज अ रिजल्ट ये जो बॉल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाली है। टेक्निकल टर्म्स पर ना जाते हुए ये बॉल को इधर की तरफ एक वेलोसिटी मिलेगी और एज अ रिजल्ट ये बॉल कुछ ऐसे चलेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे बॉल को तो बॉल आपको कुछ ऐसा पैराबोला कवर करते हुए नजर आएगी, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन कमाल की बात यह है तब तक मैं भी आगे पहुंच चुका हूँगा और हम ऐसी उम्मीद लगा के बैठे कि मैं उस टाइम तक यहाँ पहुँच जाऊँगा और एज अ रिजल्ट मैं बॉल को कैच कर लूँगा। तो ये एक्चुअली में कंसेप्ट है, आप कह सकते हैं वेक्टर्स का, प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक वेलोसिटी आगे एक वेलोसिटी ऊपर, रिजल्टेंट हो गया इधर। तो बॉल एक्चुअली ऊपर जाके नीचे नहीं आने वाली है, एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगी और मेरे हाथ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। सारी बड़ी आपकी। अगला एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आप लोगों को सबको एक लाइफ हैक के रूप में भी काम आएगा और एक्चुअली में यहाँ पे एक बहुत प्यारी साइंस भी लागू होती है। वो क्या है? वो देखो, अगर मैं जैसे कि शीशे पे पानी मार दूँ तो आप सबको पता है कि बारिश के सीज़न में हमारे शीशे कुछ ऐसे हो जाते हैं, है ना। ये वाला शीशा भी तभी हमने बंद मतलब खोला हुआ है, लेकिन ये वाला अब आप देखो, अगर आप इससे पीछे का देखोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको पीछे का व्यू क्लियर नहीं नज़र आएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों पहले समझते हैं, फिर इसको हम बचा के रह सकते हैं। तो एक्चुअली पानी के पास एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, और शीशे के पास भी एडहेसिव है।
दूसरों से प्यार करना इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, अपने आप से प्यार करना इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ये जैसे मरकरी होता है, अगर मैं मरकरी को एक कंटेनर में रख के पूरा उलट दूँ, सारा मरकरी बाहर आ जाएगा क्योंकि उसको अपने आप से बहुत प्यार है। लेकिन वहीं पे पानी को कंटेनर की दीवारों से भी प्यार होता है, जिसकी वजह से वो शीशे पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं चिपक के रह गया है। लेकिन अगर मैं इस शीशे पे कुछ ऐसा लगा दूं जो इसकी एडहेसिव फोर्स को कम कर दे, तो पानी इस पर टिक नहीं पाएगा। अब वो क्या है आओ देखते हैं। तो वो है हमारे पास आलू। अब आलू के अंदर ऐसा क्या होता है, तो पहली बात है आलू के अंदर होता है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टार्च। अब अगर मैं इस स्टार्च को इसके ऊपर रगड़ देता हूँ बड़े ही प्यार से, अगर मैं स्टार्च को, आलू के स्टार्च को इसके ऊपर रगड़ देता हूँ, थोड़ा सा और रगड़ देते हैं ये, और इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर पानी मारता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। तो अगर आप अब देखें तो इसके ऊपर पानी जो है वो बिल्कुल भी टिक नहीं रहा है। अब जितनी मर्जी बारिश हो जाए पानी इसके ऊपर नहीं टिकेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और दोबारा देखिए, और अब और दोबारा देखिए, मेरी गाड़ी के अंदर पानी जा रहा है। बच्चों आप मैं देखो, आप साइंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी गाड़ी सेक्रीफाइस, नहीं गाड़ी सेक्रीफाइस तो नहीं हो रही है, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं कि कितना प्यारा, मेरी शक्ल नज़र आ रही है इसमें, कितना प्यारा अभी भी शीशा है। एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जो आलू होता है उसके अंदर आपको पता है लार्ज अमाउंट में स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है वो एक्चुअली में शीशे की एडहेसिव फोर्स को कम कर देता है पानी के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही पानी इस पर गिरता है वो फिसलने लग जाता है। तो जितना भी पानी मैं इसके ऊपर गिरूंगा अब ये फिसलता रहेगा। तो ये बेसिकली साइंस है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने गाड़ी की छत पे आप देख सकते हो पेंडुलम को टंगा लिया है। अब गाड़ी के अंदर पेंडुलम क्यों टंगाया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक बेसिक सी साइंस को समझ लेते हैं, फिर हम गाड़ी के अंदर इस पेंडुलम के साथ क्या कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। पहले मैं पेंडुलम को, आप ध्यान रखना, मैं 2 बार ऑसिलेट कराने वाला हूँ। पहली बार मैं इसका बहुत ही कम एंगल लेके ऑसिलेट करा रहा हूँ, और 10 ऑसिलेशन के लिए इसकी रीडिंग को कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये स्टार्ट, 1, 9, 10, और रीडिंग आई है आप देख सकते हैं 15.5, जिसका मतलब है हर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लगभग 1.55 सेकेंड हो गया। इसको रीसेट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस पेंडुलम को दोबारा से ऑसिलेट कराऊंगा, लेकिन एक बड़े एंगल के लिए, और देखते हैं कि टाइम पीरियड में क्या फ़र्क आता है। पर ये तो मैं अपने घर पे भी कर सकता हूँ, मैं गाड़ी के अंदर क्यों बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको एक बड़े ऑसिलेशन के लिए कराता हूँ, स्टार्ट, 1, 10, और आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड अभी भी लगभग 15 सेकेंड के आसपास ही है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंगल को चेंज करता हूँ, चाहे मैं पास से ऑसिलेट कराऊँ चाहे मैं दूर से, टाइम पीरियड जो है वो सेम रहता है। अब होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जो ड्राइवर बैठे सर, उशांक सर, यहाँ जो हमारे साथ आज गाड़ी चला रहे हैं हमारी फॉर्च्यूनर को, वो उशांक सर, इन्होंने मुझे लेने से मना किया था। बट एक्चुअली में अब हम क्या करेंगे, ये तो एक व्लॉग टाइप सा शूट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप शायद देख सकते हैं यहाँ पे गोल चक्कर है, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, और इस गोल चक्कर पे उशांक सर अपने पूरे स्किल्स दिखाएंगे और गाड़ी चलाएंगे, और गाड़ी चलाते वक्त सर्कुलर मोशन में हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। 11th क्लास के बच्चे जानते होंगे कि ये एक NCERT का सवाल भी है, जहाँ पे अगर एक गाड़ी सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपको जब तक कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर देना है कि अगर उशांक सर हमारी फॉर्च्यूनर को इस सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। आप उसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो अभी तक इस पे नीचे की तरफ बस एक जी लग रहा था, छोटा जी, जिसकी वैल्यू लगभग 9.8 मान लेते हैं। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर ये गाड़ी सर्कुलर मोशन में आ जाएगी तो इधर की तरफ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन का सेंटर होगा, इधर की तरफ एक और एक्सेलरेशन लगेगा। अब इधर एक एक्सेलरेशन, इधर एक एक्सेलरेशन, तो वेक्टर कहता है कि नेट एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें 2 चेंजेस देखने को मिलने चाहिए। पहला चेंज ये है कि टाइम जो पेंडुलम है अब वो लीनियरली ऑसिलेट नहीं करने वाला, कैसे करने वाला देखेंगे। और दूसरा, इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कमेंट सेक्शन पे लिखो, जब तक आपको करके दिखाते हैं। चलिए उशांक सर, गाड़ी हमारी सर्कुलर मोशन में है और हमारा बैठना मुश्किल हो गया है, कैमरामैन ने बहुत मुश्किल से कैमरा पकड़ा हुआ है। अब हम 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सर ये काम 3 बार कर चुके हैं तो प्रो हो चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब आप देख सकते हैं कि जो टाइम, सर 1 सेकंड सर,
सर रोक दो यार। तो आपने शायद दो बातें ऑब्जर्व की होंगी बच्चों। पहली बात कि जो पेंडुलम था वो हमारा लीनियरली ऑसिलेट नहीं कर रहा था। लीनियर का मतलब है तो मोशन ऑफ प्लेन ही है ये। पहले वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन जब गाड़ी सर्कुलर मोशन में आ गई तो आपने देखा होगा वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लग गया, क्योंकि अब इसका एक्सेलरेशन जो है रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में है। अब आप टाइम पीरियड भी देख सकते हैं कि 13.88 हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड कम हो गया है। अब टाइम पीरियड कम क्यों हुआ? तो आंसर है इस फॉर्मूले के हिसाब से जो टोटल एक्सेलरेशन है पेंडुलम के लिए वो बढ़ गया, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g है। अब अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। अब एनसीईआरटी के सवाल को हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया। तो इन चारों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी गाड़ी के साथ इनमें से कौन सा ट्राई करोगे ये बताइएगा। थैंक यू सो मच।